हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीटा उपाध्याय और आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद रीटा में। एमपीपीएससी 2020 प्री का जो 10 यूनिट है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक सांवैधानिक एवं सांविधिक संस्थाएं, उससे रिलेटेड आज हम एक टॉपिक करेंगे। तो आज मैं आपको करवाऊंगी भारत का निर्वाचन आयोग। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि संवैधानिक और सांविधिक संस्थाएं आखिर में कहते किसे हैं, क्योंकि इसको जानने के पहले आपका आगे ये टॉपिक समझ पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो संवैधानिक उस संस्था को कहेंगे जिसका कि वर्णन किसमें किया गया है, संविधान के किसी अनुच्छेद या किसी भाग में किया गया हो, उसे कहते हैं संवैधानिक। यानी कि उसका गठन की बात किसमें कही गई हो, संविधान में कही गई हो, तो वो संस्थाएं क्या कहलाएगी, संवैधानिक कहलाएगी। और सांविधिक संस्थाएं उन्हें कहेंगे जिसका कि वर्णन किसी अधिनियम में किया गया हो या फिर किसी कानून या आदेश के तहत उन संस्थाओं का गठन किया गया हो, तो वो कहलाती हैं सांविधिक या वैधानिक या विधिक संस्थाएं। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा संवैधानिक किसे कहते हैं और सांविधिक संस्थाएं किसे कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। भारत का निर्वाचन आयोग आज हम पढ़ेंगे। तो ये निकाय कैसा है, तो ये निकाय है संवैधानिक, क्योंकि इसका वर्णन किस में किया गया है, क्योंकि इसका वर्णन किया गया है संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 में। किस में किया गया है, संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 में भारत निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। और यह जो आयोग है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो उसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी संरचना 3 सदस्यीय निकाय है। ये एक अध्यक्ष होता है इसमें और 2 अन्य सदस्य होते हैं। तो जो निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसे कहते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और जो अन्य सदस्य होते हैं वो कहलाते हैं निर्वाचन आयुक्त। अब जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो वर्तमान में कौन है, तो वो वर्तमान में है सुनील अरोड़ा। और प्रथम जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे भारत के, वो कौन थे, सुकुमार सेन। तो ये दोनों नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी वर्तमान में कौन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो वो है सुनील अरोड़ा। और प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे मुख्य, तो वो थे सुकुमार सेन। अब अन्य सदस्य जिसे हम कहते हैं निर्वाचन आयुक्त, तो उनके नाम भी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि करंट से रिलेटेड प्रश्न एमपीपीएससी में पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि अन्य निर्वाचन आयुक्त कौन से हैं, इसमें से नाम लिख देंगे आपको 4, उसमें बताएंगे कौन इसमें निर्वाचन आयुक्त नहीं है, ये करके आपको दे देंगे। तो आपको बताना पड़ेगा वहाँ पर। तो आपके लिए तीनों नाम इम्पोर्टेंट है। एक तो सुनील अरोड़ा जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, और 2 नाम और हैं, कौन, सुशील चंद्रा, और एक है राजीव कुमार। ये है हमारे अन्य निर्वाचन आयुक्त। तो एक इम्पॉर्टेंट बात थी इसमें, तो मैंने नोट करके लिख दिया है इसमें कि जो अन्य जो सदस्य थे कौन से, सुशील चंद्रा और राजीव कुमार, है ना। इस टाइप के 2 अन्य सदस्यों की नियुक्ति सबसे पहले की गई थी 16 अक्टूबर 1989 में, 16 अक्टूबर 1989 में की गई थी। इसके पहले यह निकाय कैसा था, 1 सदस्यीय निकाय था। तो ये आप याद रख लेना, कभी एग्ज़ाम में पूछ लें कि सबसे पहले 2 अन्य सदस्यों की नियुक्ति कब की गई थी पहली बार, तो आपको ये सन याद होना चाहिए कि 1989 में की गई थी। और इसका सचिवालय कहाँ है, तो इसका सचिवालय है दिल्ली में। अब हमने निर्वाचन आयोग के गठन और उसकी स्थापना के बारे में पढ़ लिया है। अब आपको मैंने बताया था कि इसका जो अध्यक्ष होता है निर्वाचन आयोग का, वो क्या कहलाता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहलाता है। तो अब उसके बारे में हम कुछ तथ्य जान लेते हैं कि जैसे उसकी नियुक्ति कौन करता है, त्यागपत्र किसे देता है वो अपना, तो उसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और अब वो अपना त्यागपत्र भी किसे देता है, तो वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देता है। और पद से हटाया जा सकता है कब, राष्ट्रपति के द्वारा हटा जाता है, और उसी तरह हटाते हैं जिस तरह से कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। वही प्रोसेस इसमें यूज़ की जाती हैं। और किस कारण से हटाया जाता है, तो या तो उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया हो, या तो फिर साबित कदाचार के आधार पर ही हम उन्हें हटा सकते हैं। अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसके समकक्ष होता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समकक्ष होता है। उसे सारे वेतन भत्ते, वो जो सारी सुविधाएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही प्राप्त होती हैं। अब कार्यकाल क्या है, तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनका कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष, और अन्य आयुक्तों का कार्यकाल क्या है, 6 वर्ष या 62 वर्ष। अब ये 6 वर्ष और 62 वर्ष क्या है, तो वैसे
तो इनकी पोस्टिंग 6 वर्ष के लिए की जाती है। पर ये जैसे कि मान लीजिए किसी की एज है 59, तो वो तो पूरा 65 ईयर तक काम करेगा, मतलब उसका 6 वर्ष पूरे वो काम करेगा। पर यदि मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जिससे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है और उसकी एज क्या है, 62 ईयर है। कितनी है उसकी एज, 62 ईयर है। और तो वो कितने वर्ष तक काम करेगा, तो वो काम करेगा सिर्फ 65 ईयर यानी कि 3 ईयर तक। वो 6 साल तक काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें एज का क्राइटेरिया क्या कर दिया उन्होंने, फिक्स कर दिया है। और इससे ज़्यादा एज वाले व्यक्ति इस पद पर काम नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। और इसी तरह से यही क्राइटेरिया उन्होंने अन्य आयुक्तों के लिए भी यूज़ करा है कि 6 वर्ष या 62 वर्ष से ज़्यादा इनकी आयु नहीं होना चाहिए। 6 वर्ष कार्यकाल और 62 वर्ष उनकी आयु। अब निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ हम अनुच्छेद देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि 324 से लेकर के 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में वर्णन किया गया है, किसमें, संविधान के भाग 15 में, है ना। तो अनुच्छेद 324 में क्या दिया गया है, तो 324 तो उससे गठन के प्रावधान करता है, और साथ ही साथ जो आयोग है उसके दायित्व, अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण के बारे में भी किसमें बताया गया है, तो 324 में बताया गया है। 325 में बताया गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल न करना व मतदान हेतु किसी व्यक्ति को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, ये बताया गया है 325 में। और 326 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें बताया गया है कि जो निर्वाचन है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर ही होंगे। वयस्क व्यक्ति कब माना जाता है, तो वह व्यक्ति माना जाता है 18 वर्ष का व्यक्ति वयस्क माना जाता है। और जो तारकुंडे समिति बनी थी इससे संबंधित निर्वाचन के संबंध में, तो उन्होंने सिफारिश की थी कि पहले इसकी वयस्क मताधिकार की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी। तो तारकुंडे समिति के सिफारिश पर ही 21 वर्ष से घटा करके मताधिकार की आयु कितने कर दी गई थी, 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और 327 में बताया गया है कि कानून विधायिका निर्वाचन से संबंधित कानून बना सकती हैं। 328 में बताया गया है कि राज्य विधानमंडल अगर निर्वाचन से संबंधित कोई कानून बनाना चाहे तो वो बना सकती हैं। और 329 में बताया गया है कि चुनावी मामलों में अदालतों का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ये हो गए 324 से 329 तक। वैसे तो आप देख लीजिए एक बार इनको रफली, बाकी मुझे नहीं लगता ज़्यादा इतना डिटेल में कोई पूछेंगे आपसे। सिर्फ आप एक मेन जिसके तहत उसका गठन किया गया है आप वो अनुच्छेद अच्छे से देख लें, उसमें ही हो जाएगा। क्योंकि अभी नया सिलेबस है तो काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें बने हुए हैं, और मुझे लगता है ज़्यादा कठिन प्रश्न इसमें नहीं पूछेंगे अभी। अब हम देखेंगे निर्वाचन आयोग के कार्य कि निर्वाचन आयोग जो है वो कार्य क्या करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य इसका यही है कि लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं वो निर्वाचन आयोग ही संपन्न करवाता है। आम चुनाव तथा उपचुनाव का कार्यक्रम भी तय करता है। निर्वाचक नामावली तैयार करता है, मतदाता पहचान पत्र जारी करता है, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, चुनाव चिन्ह आवंटित करता है और आदर्श आचार संहिता जारी करता है। चुनाव अभियान खर्च की सीमा निर्धारित करता है, वह उसकी निगरानी भी कौन करता है, निर्वाचन आयोग ही करता है। तो ये हो गया हमारा भारत का निर्वाचन आयोग। इसमें हमने देखा कि उसका गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो अनुच्छेद 324 के तहत उसका गठन किया गया है। और अनुच्छेद के संविधान के किस भाग में यह अनुच्छेद का वर्णन है, तो भाग 15 में इसका वर्णन है। स्थापना कब की थी इस आयोग की, तो वो हुई थी 25 जनवरी 1950 में। कैसा निकाय है, तो ये एक संवैधानिक निकाय है। कितना सदस्य निकाय है, तो ये 3 सदस्य निकाय है, एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष, मतलब मान लें हम उनको। और अध्यक्ष जो है वर्तमान वो कौन है, सुनील अरोड़ा है। और प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो वो थे सुकुमार सेन। और वर्तमान के 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं, तो वो हैं सुशील चंद्रा और राजीव कुमार। तो ये हो गया आपका भारत का निर्वाचन आयोग। अब हम नेक्स्ट चलते हैं राज्य निर्वाचन आयोग पर।
अब हम राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये निकाय किस तरह का है। तो यह भी एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका वर्णन भी अनुच्छेद भारत के संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 में किया गया है। अब यहाँ देखेंगे आपके अनुच्छेद 243 के लिखा है और 243 ट लिखा है। तो ये दोनों ही अनुच्छेद एक ही है। अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो ये 243 के लिखा आएगा, और यही अगर 243 के को अगर हम हिंदी में लिखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 243 ट हो जाएगा। तो आपको दोनों में से यदि कोई भी अगर आपको आता है आंसर में तो आपको वही टिक करना है। आगे बढ़ते हैं कि स्थापना कब हुई थी। तो राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी जुलाई 1994 में, यानी कि जुलाई 1994 में। गठन हुआ था 73rd व 74th संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत इसका गठन हुआ था। किसका, राज्य निर्वाचन आयोग का। और यह इसकी संरचना यदि देखें तो ये किस तरह का निकाय है, तो ये एक सदस्य निकाय है और उसमें एक सचिव होता है, और जो इसका एक सदस्य होता है वही उसका अध्यक्ष भी कहलाता है, और जो इसका अध्यक्ष होता है वह कहलाता है राज्य निर्वाचन आयुक्त। क्या कहलाता है, राज्य निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कहलाता है राज्य निर्वाचन आयुक्त। नियुक्ति की जाती है इसकी राज्यपाल के द्वारा, और पदच्युत किया जाता है, मतलब पदच्युत क्या होता है, हटाना, मतलब पद से हटाना कहलाता है पदच्युत। तो वो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और वह उसी तरह से हटाए जाते हैं जिस तरह से कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। और ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो ये अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। और ये किसके समकक्ष होते हैं, तो यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होते हैं, और सारे वेतन भत्ते सारी सुविधाएं उनको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही मिलती हैं। अब कार्यकाल, तो जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसके आयुक्त का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है। अलग अलग राज्यों में अपने हिसाब से आयु सीमा इनकी या कार्यकाल इनका डिसाइड किया गया है। तो वेतन भत्ते देख लेते हैं। वेतन भत्ते इनके संचित निधि पर भारित होते हैं, और उनमें नियुक्ति के बाद कोई कटौती नहीं की जाती है। अब हम देख लेते हैं कि चुनाव कौन कौन से संपन्न करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। तो यह राज्य निर्वाचन आयोग जो है नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, जिला पंचायत, जिला समिति और पंचायत समिति और अन्य स्थानीय निकायों के जो चुनाव होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। और कार्य क्या हैं इनके, तो कार्य उनके वही होते हैं जो कि भारत निर्वाचन आयोग के हैं, जैसे कि चुनाव संपन्न कराना, चुनाव की व्यवस्था करना, उनके कार्यक्रम फिक्स करना, मतदाता सूची तैयार करना, मतदान पत्र तैयार करना, ये सारा जो क्या है काम इनके होते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के भी। अब वो कुछ अनुच्छेद देख लेते हैं संबंधित। तो 243 के जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये बिल्कुल भी भूलना नहीं है कि 243 के या 243 ट का संबंध किससे है, तो वो है राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना या गठन से। और निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था, तो वो किया गया था 324 के अनुच्छेद के अंतर्गत। अब कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद यहाँ दिए गए हैं कि 243 के 1 में क्या दिया गया है, तो इसमें संरचना और नियुक्ति के बारे में बताया गया है राज्य निर्वाचन आयोग की। 243 के 2 में क्या बताया गया है, तो इसमें सेवा शर्तें, हटाने की प्रक्रिया और त्यागपत्र के बारे में बताया गया है। और जो 243 के 3 है उसमें ये बताया गया है कि राज्य सरकार आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारी उपलब्ध कराएगी। चुनाव में जो ड्यूटी लगाई जाती है कर्मचारियों की वो इसी अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है। नेक्स्ट है 243 के 4। इसमें राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायत चुनाव हेतु नियम बनाने की शक्तियों के बारे में बताया गया है। और अगला है 243 के ओ। इसमें राज्य द्वारा निर्वाचन परिसीमन के संबंध में बनाए गए किसी कानून के संबंध में न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। ये बताया गया है कि सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि निर्वाचन आयोग को परिसीमन आयोग भी कहते हैं। और अनुच्छेद के ओ ये बताता है कि जो परिसीमन आयोग या जो निर्वाचन आयोग है उसके जो वो आदेश जारी करता है उसके संबंध में उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। ये इसका वर्णन इसमें किया गया है कि उनसे अनुच्छेद में 243 के ओ में किया गया है। अब नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। अब
इसका देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1994। एक मेरे को डेट मिली है और एक मिली है 19 जनवरी को। तो 19 जनवरी जो डेट है वो मैंने मुकेश माहेश्वरी की बुक से निकाला है इस डेट को, और 1 फरवरी भी कहीं कहीं पढ़ने को मिला है। तो आप दोनों डेट ध्यान में रख लीजिए, 1 फरवरी भी और एक 19 जनवरी भी। अगर आप 1 फरवरी अगर अब क्वेश्चन पेपर में आता है तो 19 जनवरी नहीं आएगा, और 19 जनवरी अगर देता है तो फिर वो 1 फरवरी नहीं देगा। तो दोनों डेट आपको ध्यान रख लेना है। और सन तो आपको पता है ये 1994। अब संबंधित अनुच्छेद क्या है, तो संबंधित अनुच्छेद है 243 ट 3 यानी कि के 3 के अंतर्गत इसका गठन किया गया है। अब गठन किसके तहत हुआ है, तो गठन इसका भी उसी तहत हुआ है जिस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। किसके तहत, 73 और 74 अमेंडमेंट 1992 के तहत 73वें और 74वें संविधान संशोधन के 1992 के तहत ही इसका भी गठन हुआ है। किसका, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का। और ये निकाय कैसा है, तो इसका भी अनुच्छेदों में वर्णन दिया है। मतलब ये भी कैसा निकाय हो गया, ये भी हो गया संवैधानिक निकाय। संरचना देख ले तो ये भी कैसा है, एक सदस्य निकाय है और इसमें भी एक सचिव होता है। अब इसके जो सदस्य, जो उसका अध्यक्ष होता है एक, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है राज्य निर्वाचन आयुक्त कहलाता है। और वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो वो है बसंत प्रताप सिंह। और वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव कौन है, तो वो है दुर्ग विजय सिंह। अब हमारे लिए वर्तमान की जैसे इम्पोर्टेंट है निर्वाचन आयुक्त, तो उसी प्रकार से हमारे लिए प्रथम जो निर्वाचन आयुक्त थे वो भी इम्पोर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो वो थे NB लोहानी। और प्रथम सचिव कौन थे, तो वो थे प्रकाश चंद्र। और प्रथम महिला सचिव कौन थी, तो वो थी विजया श्रीवास्तव। वर्तमान चीफ इलेक्शन अधिकारी कौन है, तो वर्तमान चीफ इलेक्शन अधिकारी हैं वीरा राणा। और मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का मोटो यानी कि ध्येय वाक्य क्या है, तो वो है हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। ये हमारे मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का ध्येय वाक्य या मोटो है। और चुनाव संबंधित कुछ ऐप भी हमारे बनाए गए हैं। तो सी विजिल है एक, और एक चुनाव ऐप है। तो सी विजिल जो ऐप है वो भारत का ऐप है चुनाव से संबंधित, और जो चुनाव ऐप है वो है मध्य प्रदेश का चुनाव का ऐप। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि सी विजिल किससे संबंधित ऐप है, तो आपको बताना है कि ये चुनाव से संबंधित ऐप है। और मध्य प्रदेश का भी पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश का चुनाव से संबंधित कौन सा ऐप बनाया गया है, तो वो है चुनाव ऐप। अब नियुक्ति देख लेते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो वो राज्यपाल करता है। और त्यागपत्र भी वो अपना राज्यपाल को ही देते हैं। हटाए जाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, और इनकी प्रोसेस भी वही है जिस तरह से हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। और वेतन एवं भत्ते इनके भी संचित निधि पर ही भारित होते हैं, और इनके वेतन एवं भत्तों में भी कटौती नहीं की जाती। नियुक्ति के बाद आपातकाल के दौरान भी इनके वेतन एवं भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि पहला मैंने यहाँ लिखा है कुछ नोट करके कि मध्य प्रदेश में जो पहला राज्य चुनाव था वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 1957 में। कब हुआ था मध्य प्रदेश में पहला राज्य चुनाव, तो वो हुआ था 1957 में। और तब राज्य निर्वाचन आयोग का गठन नहीं हुआ था, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ है, 1994 में। तो आपसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में पहला राज्य चुनाव कब हुआ था और किसके द्वारा करवाया गया था। तो पहला चुनाव जो हुआ था मध्य प्रदेश में 1957 में हुआ था, और वह करवाया गया था निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा। और इसी तरह से भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, तो वो हुए थे 1952 में। ये दोनों ही फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और एक फैक्ट ये है कि जो मध्य प्रदेश है वो पहला ऐसा राज्य है जिसने सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग का गठन किया था। तो आपसे ये प्रश्न बन सकता है, पूछ सकते हैं कि भारत में सबसे पहले निर्वाचन आयोग का गठन किसने किया था, तो वो उसका आंसर क्या आ जाएगा, मध्य प्रदेश। तो ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का सचिवालय कहाँ है, तो वो भोपाल में स्थित है। अब कुछ आयुक्तों की लिस्ट दी है यहाँ पर, जो पहले से लेकर के अभी तक के जितने भी आयुक्त हो चुके हैं उनका नाम लिखा है। तो देखो आपको ज़्यादा याद नहीं करना है, 5-6 ही नाम है केवल, तो इसलिए आप एक बार देख लेने।
क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन, निम्न में से कौन व्यक्ति जो है निर्वाचन आयुक्त के पद पर नहीं रहा है। तो फिर आपको ये नाम याद होना चाहिए वहाँ पर, तभी आप उसका आंसर बता पाएंगे। तो देखिए यहाँ 2 नाम तो हमें याद है, एक तो NB लोहानी जो कि प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे हमारे मध्य प्रदेश के, और दूसरा है बसंत प्रताप सिंह जो कि वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त हैं। आप सिर्फ 4 ही नाम याद करने हैं। तो NB लोहानी के बाद किसकी नियुक्ति की गई थी? गोपाल शरण शुक्ल की। उसके बाद की गई थी आदित्य विजय सिंह की। उसके बाद अजित रायजादा बने थे, और उसके बाद R परशुराम, और उसके बाद बसंत प्रताप सिंह। तो ये कुछ 5-6 ही निर्वाचन आयुक्त हैं। और 2 यहाँ पर बताए गए हैं क्या? 243 के अनुच्छेद जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एक 243 ZA। 243 के का संबंध किससे है? तो वो है राज्य पंचायत चुनाव से संबंध है, और 243 ZA जो है वो है नगर पालिका चुनाव से संबंधित है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है, क्योंकि 243 के जो है उसी के तहत किसका गठन हुआ है? राज्य निर्वाचन आयोग का भी हुआ है, और ये पंचायत चुनाव भी उसी से संबंधित है। और ZA को भी आप ध्यान रखें, क्योंकि पूछते हैं ये प्रश्न दोनों ही एग्ज़ाम में। तो चलिए, ये हमारा आज का वीडियो जो कंप्लीट होता है। अब मैं एक अभियान के बारे में बता दूं आपको कि जो मैंने चलाया है, जो वो ये है कि यूट्यूब पे जितने भी ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके सब्सक्राइबर कम हैं, प्लीज़ आप उन्हें 1K सब्सक्राइबर तक ज़रूर पहुंचाएं, और ताकि उनका चैनल मोनेटाइज हो सके और उन्हें यूट्यूब पर रोज़गार मिल सके। और जिन जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत थैंक यू मेरी तरफ से। मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे एक बात जान के बहुत खुशी हुई कि आपने मेरे उस वीडियो को लाइक किया जिसमें थोड़ा सा मिस्टेक था। मुझे नहीं लगा था कि उस वीडियो को आप लोग देखेंगे भी, पर थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने उसे देखा भी और उसे लाइक भी किया। एंड सौरभ जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना प्यारा कमेंट मुझे किया। उस कमेंट से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला। और मैं आपको बता दूं, आपने वीडियो मुझसे नोट्स के बारे में पूछा था, तो मेरे पास कोई नोट्स नहीं है। मैं जब रिकॉर्डिंग करनी होती है तो आप ये समझ लीजिए कि मैं उसके एक दिन पहले लिख के रख लेती हूँ। स्क्रिप्ट इसको आप मान सकते हैं कि मुझे क्या बोलना है, वो एक स्क्रिप्ट होती है मेरे लिए, कि ताकि मैं अपने लिंक से ना हटूँ। कि कभी कभी होता है कि हम बताने कुछ चाहते हैं पर वो कहीं और पहुंच जाते हैं बताते बताते, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें लिख लेती हूँ और थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कर लेती हूँ, ताकि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ जाए और मुझे बताने में भी आसानी हो। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। आप ने मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।